और अब वक्त है मॉर्निंग स्पेशल का। और मॉर्निंग स्पेशल में पहली खबर है आसाराम से जुड़ी। रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब आसाराम पर जबरन जमीन हड़पने का आरोप लगा है। अहमदाबाद में आसाराम ने एक किसान की जमीन हड़प ली और किसान को दोषी भी बना दिया। अब किसान इंसाफ के लिए भटक रहा है। आसाराम के काले कारनामों का एक और काला चिट्ठा सामने आया है। आसाराम की बेशुमार दौलत के पीछे का काला सच बेपर्दा हुआ है। आसाराम के फर्जीवाड़े का एक और सबूत मिला है। सैकड़ों एकड़ में फैले आसाराम के आश्रम की नींव फर्जी हस्ताक्षर पर खड़ी है। यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार आसाराम की असलियत तो देश के सामने आ चुकी है, लेकिन धीरे धीरे आसाराम के और भी काले कारनामों से पर्दा उठने लगा है। देश भर में फैले आसाराम के आलीशान आश्रम, महिला आश्रम, गौशाला और ना जाने क्या क्या लोगों को बेवकूफ बनाकर आसाराम ने इकट्ठा किया। आसाराम ने अहमदाबाद में न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा किया, बल्कि अवैध निर्माण करवाकर जमीन के मालिकों को ही मुजरिम बनाने की चाल चली। आसाराम वहाँ पे वाइन का ही बिजनेस करता था उस टाइम, और उन्होंने कथा बथा करके वहाँ पे डेरा तंबू तान दिया। 1978 में उन लोगों ने कब्जा कर दिया। फिर 81 में बोगस चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। उन लोगों ने जीआरटी में हमारे पर कर केस ठोक दिया, ये जमीन का कब्जा हमारा है, आप इसमें से हट जाओ। नयनेश शाह का आरोप है कि आसाराम ने उसके पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया। नयनेश शाह का इल्जाम है कि उनके बाप दादाओं की जमीन पर आसाराम ने अवैध कब्जा किया। नयनेश के मुताबिक 1978 में आसाराम ने करोड़ों रुपए की कीमत के 15,000 स्क्वायर यार्ड की उनकी पुश्तैनी जमीन हड़प कर उस पर महिला आश्रम बना दिया और 11 फ्लैट भी बनवा दिए। शिकायतकर्ता के मुताबिक ये जमीन खेती की है और इस पर निर्माण नहीं किया जा सकता। आसाराम ने इस जमीन को हथियाने के लिए 1981 में एक ट्रस्ट बनाया, जिसमें वो खुद मुख्य ट्रस्टी बने। फिर 1985 में आसाराम ने एक गिफ्ट डील बनवाई, जिसके तहत ये दिखाया गया कि ये जमीन आसाराम के ट्रस्ट को गिफ्ट की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी कागजात के जरिए आसाराम ने गिफ्ट डील तो बना ली, लेकिन आसाराम ने गलती कर दी, इस डील को रजिस्टर नहीं करवाया। इसी को आधार बनाकर जमीन को कब्जे से वापस लेने के लिए शिकायतकर्ता कोर्ट पहुंच गए। जब इस जमीन की सच्चाई सामने आई तो सब हैरान रह गए। इसमें कुछ तथ्य है और ये चीज एलईबी खड़ी करी गई है। इसके लिए फिर कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, और हमारा जो फरियाद था उसका रजिस्टर नामदार कोर्ट ने 113/2016 के नंबर से वहाँ रजिस्टर्ड करके और उसके अंदर जुडिशली हुक्म करने का कोशिश की। लेकिन नयनेश की दायर याचिका के खिलाफ आसाराम का पूरा कुनबा भी खड़ा हो गया है और आश्रम में बने रिहायशी फ्लैट को जायज ठहराने के लिए कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं। डील रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन हमने उसके लिए जो आज से जब भी अर्बन लैंड से लिंक था तो उसके लिए परमिशन मांगने के लिए हमने कॉरेस्पॉन्डेंस उसी टाइम किया था। तो अभी रिपील हो गया, तो नाउ इट्स बिकम फ्री एंड देयर आफ्टर दे हैव कम टू नो फ्रॉम दी अदर सोर्सेज कि अभी ये लैंड हम वापस मांग सकते हैं। फिलहाल जमीन पर आसाराम का कब्जा है और पूरा मामला कानूनी लड़ाई में उलझा है। आपको बता दें, इसी जमीन के करीब लाला ठाकुर की भी जमीन है। ये वही लाला है जिस पर आसाराम के सुपारी किलर कार्तिक ने 2013 में गोलियां चलाई थी। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।